एक लड़का दुकान पर गया और बोला, लड़का, अंकल एक ऐसा बिस्किट देना जिसे खाकर मैं शेर बन जाऊं। दुकानदार, ये लो बेटा। लड़का ने बिस्कुट खाया और बोला, लड़का, अंकल मैं शेर कब बनूंगा। दुकानदार, जब इसकी कीमत सुनेंगे। लड़का, कितने का है। दुकानदार, 500 रुपये का। लड़का, क्या आओ। दुकानदार देखा, अभी जो दहाड़ मारी बिल्कुल शेर जैसी थी। एक दिन पप्पू के पापा ने पूछा, पप्पू रिजल्ट कैसे आया। पप्पू बोला, पापा एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। पापा बोले, पहले अच्छी खबर बताओ। पप्पू बोला, मैं इस साल किताबों पर एक भी खर्च रुपये नहीं करूँगा। पापा खुश होकर बोले, वाह, इतनी अच्छी बात कैसे। पप्पू धीरे से बोला, क्योंकि मैं उसी क्लास में फिर से पढ़ूँगा, पुरानी किताबें ही काम आ जाएगी। यह सुनते ही पापा ने सिर पकड़ लिया और पप्पू मुस्कुराने लगा। एक दिन पप्पू एक दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, भैया एक टूथब्रश देना। दुकानदार ने टूथब्रश दे दिया। अगले दिन पप्पू फिर आया और एक और टूथब्रश ले गया। तीसरे दिन भी वही हुआ। दुकानदार ने हैरान होकर पूछा, पप्पू तुम रोज नया टूथब्रश क्यों खरीदते हो। पप्पू बोला, भैया टीवी में कहते हैं कि ब्रश करने के बाद कीटाणु से बचने के लिए ब्रश धो ले। दुकानदार बोला, तो पप्पू बोला, मैंने धोया था, वो पानी में बह गया। एक दिन पप्पू बस के सफ़र कर रहा था। उसके पास वाली सीट पर एक बूढ़े अंकल बैठे थे। अंकल ने देखा कि पप्पू बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। अंकल ने पूछा, बेटा कहीं देर हो रही है क्या। पप्पू बोला, नहीं अंकल, मेरी घड़ी खराब है। अंकल ने कहा, तो फिर बार बार देख क्यों रहे हो। पप्पू मुस्कुराकर बोला, मैं यह चेक कर रहा हूँ कि अभी भी खराब है या ठीक हो गई। यह सुनकर पूरी बस हंसने लगी और अंकल ने सिर पकड़ लिया। पप्पू एक दिन डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे याददाश्त की बहुत समस्या है। डॉक्टर ने पूछा, यह समस्या कब से है। पप्पू ने हैरानी से पूछा, कौन सी समस्या। डॉक्टर ने कहा, अभी तो तुमने बताया कि याददाश्त कमज़ोर है। पप्पू बोला, अच्छा सच में, फिर तो समस्या काफ़ी गंभीर है। डॉक्टर ने सिर पकड़कर बैठ गया और पप्पू खुशी से बोला, कम से कम अब मुझे बीमार का सबूत मिल गया। एक दिन पप्पू के घर मेहमान आए। पापा ने पप्पू से कहा, बेटा मेहमानों के सामने अच्छी बात करना। पप्पू बोला, ठीक है पापा। थोड़ी देर बाद मेहमान खाने की तारीफ करते हुए बोले, वाह खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। पप्पू तुरंत बोल पड़ा, हाँ अंकल, हमें भी आज पहली बार इतना अच्छा खाना मिला है। पापा ने घूर कर देखा, लेकिन पप्पू यही नहीं रुका। वह बोला, अंकल आप लोग रोज़ आया करो, शायद हमें भी रोज़ ऐसा खाना मिल जाए। यह सुनते ही मेहमान हंसने लगे और पापा का चेहरा देखने लायक था। पप्पू स्कूल देर से पहुंचा। टीचर ने पूछा, इतनी देर क्यों हुई।
पप्पू बोला, रास्ते में एक आदमी का 100 रुपये का नोट खो गया था। टीचर ने कहा, अच्छा, तुम उसकी मदद कर रहे थे? पप्पू बोला, नहीं मैडम, मैं उस नोट पर पैर रखकर खड़ा था जब तक वो आदमी चला नहीं गया।